जय श्री राम। नमस्कार, मैं नेहा वेदवान आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो जैसे कि हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं तुमसे कितनी बार कहा है, तुमसे कितनी बार कहा है, और अपनी बात नेक्स्ट सेंटेंस में बताते हैं कि हमने कितनी बार क्या कहा है ना, होता है ना। तो जब हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं तो हम कैसे यूज़ करेंगे, स्पीकिंग में कैसे यूज़ करेंगे, और इनका ग्रामेटिकली रूल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैं आपको सभी क्लियर करने वाली हूँ। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे रूल्स। सबसे पहले मैं आपको सेंटेंसेस सिखाऊंगी, इसको बोलेंगे कैसे, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि इनमें कॉन्सेप्ट ग्रामेटिकली क्या लगा हुआ है। तो देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। तुमसे कितनी बार कहा है पेड़ों में पानी डाल दिया करो। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू वाटर द ट्रीज। या फिर आप पौधों में पानी की बात कर रहे हो तो आप प्लांट्स का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, तुमसे कितनी बार कहा है उससे बात करो। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू टॉक टू हिम या फिर हर। अगर लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर। नेक्स्ट देखते हैं, तुमसे कितनी बार कहा है अपना कमरा साफ रखा करो। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू कीप योर रूम क्लीन। क्लियर। अच्छा, अब हम इसमें कुछ सेंटेंसेस नेगेटिव में भी बोलते हैं। जैसे कैसे बोलते हैं, तुमसे कितनी बार कहा है झगड़ा मत करो। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू फाइट। तुमसे कितनी बार कहा है उससे बात मत करो। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू टॉक टू हिम। तुमसे कितनी बार कहा है वहाँ मत जाया करो। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू गो देयर। तुमसे कितनी बार कहा है उसके पास मत बैठा करो। जैसे कि होता है ना, बच्चे शरारत के कारण टीचर से पिट जाते हैं, और हम क्या बोलते हैं आके, तुमसे कितनी बार कहा है कि उसके पास मत बैठा करो क्योंकि उसकी वजह से तुम पिट जाते हो, है ना। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू सिट नेक्स्ट टू हिम या फिर हर। तो आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम इनके कॉन्सेप्ट की। तो तुम कितनी बार के लिए जो रूल होता है वो होता है हमारा हाउ मैनी टाइम्स। ठीक है, क्योंकि काउंटेबल है, काउंटेबल के लिए हम मैनी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स। अब यहाँ पे देखो कि सेंटेंस कौन सा है, तुमसे कितनी बार कहा है। लग तो ये पास्ट में रहा है ना, पास्ट में लग रहा है कि तुमसे कितनी बार कहा है, लेकिन नहीं, ये पास्ट में नहीं है, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। क्योंकि इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल होता है वो तब से लेके अब तक की बात होती है, मतलब उसका जो असर है वो प्रेजेंट में भी होना चाहिए। कैसे, तो तुमसे कितनी बार कहा है, इट मीन्स मैंने तुमसे कब से लेके और अब तक भी मैं कह रही हूँ, तब से लेके और अब तक भी मैं तुमसे यही बात कहती हूँ कि तुम पेड़ों में पानी डाल दिया करो, है ना। तो अब यहाँ पे बिल्कुल कॉन्सेप्ट के लिए इसीलिए हमने क्या लगाया, हाउ मैनी टाइम्स के बाद आपने हैव लगाया, क्योंकि हमारा रूल क्या होता है ग्रामेटिकली, क्वेश्चन वर्ड के बाद हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब हम उसी टेंस की लगाते हैं जिसमें हमने बात की है। हमने प्रेजेंट परफेक्ट में बात की है इसलिए हमने हैव लगा दिया, क्योंकि हम इंग्लिश जो है, हिंदी कुछ और बोलते हैं और इंग्लिश उसकी कुछ और बनाते हैं, इसीलिए हमें ग्रामर समझ नहीं आती और हम सोचते हैं कि हम बोल कुछ और रहे हैं और उसकी जो कन्वर्सेशन है वो और ही कुछ चल रही है। तो इसलिए अगर हमारी हिंदी सही होगी और कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप अब बात करते हैं कि यहाँ तक होगी, समझ आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। हैव के बाद हमने लगा दिया आई, और हमने किससे कहा है, किसको, और उसके आई के बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारी टोल्ड आ गई। अब ऑब्जेक्ट आ गया हमारा यू। अब हमें क्या क्या करने के लिए कहा है, पेड़ों को पानी देने के लिए। दे ना नी नी, जब वर्ब में ना नी नी आ जाता है तो हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। तो इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो टू वाटर द ट्रीज। क्लियर यहाँ तक। इसी तरह आपको सारे सेंटेंस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आपके इन्फिनेटिव बन जाएगा। अब यही बात हम निगेटिव में करें तो आपको निगेटिव में अगर इंटारोगेटिव सेंटेंस है तो नोट कब लगाते हैं, हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। जैसे कि हमने हर सेंटेंसेस में अपना नोट कहाँ पे लगाया था, टोल्ड यू नोट, नोट पे लगाया था ना। यू के बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, हमारा यू, और उसके बाद हमने नोट लगाया था, नोट टू फाइट, नोट ना लड़ने के लिए। क्लियर। तो यहाँ आई होप आपको ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा, स्पीकिंग में कैसे यूज़ करेंगे वो भी आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।